सपने तुम्हारे हैं तो इन्हें पूरा तुम ही करोगे। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे, ना लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ। आप लोग मेरे इस चैनल को देखते हैं, इसको शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए आपको अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे विनती करूँगी कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद हैं उन सब तक ये पहुंच सके। इसलिए प्लीज़ इसको शेयर करिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, नहीं पसंद आ रहा है तो भी लाइक कर दीजिए, और आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, सबसे पहले मिलते रहें और आप इन उपायों को करते रहें। आज मैं फिर से आपको नवरात्रि के कुछ उपाय बताने के लिए आई हूँ। कुछ छोटे छोटे से उपाय जिसमें आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है और जो बहुत ही चमत्कारिक हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी लाभ मिलता है, आपकी इच्छा पूर्ति होती है। ये सारे उपाय करने से माँ जल्दी खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, और कोई भी आसानी से कहीं पर भी रह के कर सकता है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, आप इंडिया में नहीं रहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं जहाँ पर आपको पूजा का ज़्यादा सामान अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, या आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या लॉकडाउन की वजह से आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर भी आप ये कर सकते हैं। आपके घर पे ही ये छोटे छोटे से सामान अवेलेबल होते हैं, बस थोड़ा सा ही सामान लाना होगा आपको, और आप इसको ईज़िली कर सकते हैं और माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ के 9 चमत्कारी दियों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अगर 9 दिन तक माँ के आगे आप ये 9 दिए जलाएंगे तो माँ आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर देगी, धन की वर्षा करेगी, आपके घर में खुशियों की वर्षा करेगी, और सब कुछ अच्छा और शुभ करेगी। तो माँ को मना लीजिए। नवरात्रि शुरू हो गए हैं। 13 अप्रैल 2021 की ये नवरात्रि सबके लिए शुभ हो, मैं अपने दिल से कामना करती हूँ सबके लिए ये अच्छी नवरात्रि हो और सब खुश रहें, सबकी मनोकामना पूरी हो। जो भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं वो सब खुश रहें और सबकी इच्छा पूरी हो। मेरे यूट्यूब चैनल के परिवार की सबकी तरफ से मैं ये अर्ज़ी लगाती हूँ माँ को कि माँ सबकी इच्छा पूरी करे। और मैं आपको ये उपाय बताने जा रही हूँ, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको मिट्टी के 9 दिए लाने हैं, जो कि बहुत ही ईज़िली आपको नवरात्रि में मिल जाएंगे। तो आप 9 मिट्टी के दिए ले आइए घर पर, 9 या 10 जो भी आप ला सकते हो। 2-3 एक्स्ट्रा लाने तो आप वो भी ला सकते हैं, हमें लेकिन 9 ही दिए चाहिए। आप 9 दिए लेकर के आइए अपने घर पर, और उसके बाद उसको बाल्टी में भिगो दीजिए, साफ़ कर लीजिए अच्छे से, फिर उसे सुखा लीजिए। और फिर नवरात्रि के पहले दिन आपको क्या करना है, आपको दिया जलाना है, माँ का मिट्टी का दिया जलाना है, और इस मिट्टी के दिए में आपको एक कलावे की जोत बनानी है। कलावे की जोत रेड कलर की बना लीजिए, वो लंबी लंबी माँ को जलानी है आपको, और साथ में घी का दिया, गाय के घी का दिया लगाना है आपको। तो आपको एक गाय का घी चाहिए, कलावा चाहिए, और मिट्टी की एक वो चाहिए, जोत चाहिए आपको मिट्टी की। तो ये तीनों चीज़ें आप लेकर के एक जोत तैयार कर लीजिए। आपको मिट्टी का दिया लेना है, उसमें कलावे की जोत जलानी है, और गाय का घी डालना है। अगर आपके पास कलावा अवेलेबल नहीं है और कलावे से नहीं आप कर सकते हैं, तो आप रुई ले लीजिए। रुई को लंबा लंबा जोत बना लीजिए। खड़ी वाली जोत नहीं बनानी है, लंबी वाली जोत ही बनानी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि माता रानी हमारे घर में लंबे समय तक रहे, लक्ष्मी माँ हमारे घर में हमेशा लंबे समय तक रहे और हमेशा ही रहे। तो आप लंबी जोत जलाइए, खड़ी जोत आपको नहीं जलानी है। तो माँ की लंबी जोत बना लीजिए, और फिर आप मिट्टी का दिया लगाइए, उसमें जोत जलाइए और घी डालिए। और नवरात्रि के पहले दिन आपको शहद डालना है उसमें, थोड़ा सा उस जोत में आप शहद डाल दीजिए और माँ के आगे जला दीजिए। माँ आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगी। माँ को शहद बहुत पसंद होता है। माँ को शहद अर्पण करेंगे तो माँ बहुत खुश हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। माँ को शहद बहुत पसंद होता है। तो पहले दिन आप माँ को शहद अर्पण करें जोत में डाल करके, और पूरे घर में आपके जोत से वो शहद भी पूरे घर पर महक जाएगा अच्छे तरीके से। तो आप पहले दिन माँ को शहद डालिए जोत में, और दूसरी नवरात्रि पर आपको सेम यही करना है। जो पहली नवरात्रि पर आपने वो जोत जलाई थी, वो मिट्टी का दिया और सामान लेकर के आप अपने घर के बाहर एक पन्नी में रख दीजिए। फिर नेक्स्ट डे दूसरा दिया उठाइए और उसमें घी डालिए और जोत डालिए, और साथ में थोड़ा सा इत्र डालिए। थोड़ा सा इत्र डाल करके माँ के आगे जोत जला दीजिए। दूसरे दिन आपको बस इतना ही करना है।
और फिर वो जोत आपको बाहर रख देनी है जा कर के। फिर थर्ड डे आपको वही सेम प्रोसेस करना है, वैसे ही जोत जलानी है और उस जोत में आपको 2 लौंग के टुकड़े 2 लौंग डालनी है जो कि टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जिसमें फूल बना होना चाहिए, प्रॉपर फ्रेश होनी चाहिए 2 लौंग। वो 2 लौंग आप उस जोत में डाल करके माँ के आगे जोत जलाइए, अपनी प्रार्थना करिए, पूजा करिए, आराधना करिए। उसी से माँ जल्दी खुश हो जाएगी। माँ को लौंग बहुत प्रिय होती है, तो जोत में लौंग डाल के जब आप जलाएंगे तो पूरे घर पर आपके ये महकेगी लौंग, और उससे आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगे वो भी दूर हो जाएंगे और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। और चौथे दिन आपको क्या करना है, आपको अपने घर में इलायची लेनी है, इलायची जलानी है, सॉरी जोत में इलायची डालनी है, हरी इलायची जो छोटी आती है वो जलानी है, और उस इलायची से भी पूरे घर में आपके धुआं जाएगा उसका। तो ऐसा आपको करना है। और 5वें दिन आपको बताशा लेना है। माँ को जो बताशा अर्पण करते हैं वाइट कलर का मीठा वाला, वो बताशा आपको 5वें दिन उस जोत में डाल करके जलाना है। इससे आपकी ज़िंदगी में जो भी शुक्र से रिलेटेड बाधाएं होंगी वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके घर में खुशियों का वास होगा। माँ लक्ष्मी आपके घर पर ज़रूर पधारेंगी, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। तो जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी शुक्र मजबूत होने के बाद। उसके बाद आपको छठे दिन क्या करना है, कपूर लेना है। आपको छठे दिन कपूर लेना है और उस जोत में डालना है, और उस कपूर से पूरे घर में कपूर महकेगा आपकी, जिससे आपके घर में जो भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सब दूर हो जाएंगी, जो भी बाधाएं हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। अब 7वें दिन आपको जोत लेनी है, एक नई मिट्टी का दिया लेना है, जोत लगानी है, घी डालना है, वही सेम प्रोसेस करना है और उसमें एक सुपारी डाल देनी है और फिर माँ के आगे जोत जलानी है। इससे भी आपके सारे कष्ट बाधाएं जो होंगी वो दूर हो जाएंगी। 8वें दिन आपको रोली लेनी है, सेम प्रोसेस, सेम जोत जलानी है और उसमें थोड़ी सी रोली डाल देनी है। उस रोली को डालने से आपके विवाह में जो भी परेशानियां होंगी, जो भी अड़चनें होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। आपके घर में सौभाग्य और समृद्धि का वास होगा, आपकी ज़िंदगी में सौभाग्य और समृद्धि का वास हो जाएगा। तो उस रोली को आप डाल करके दिया जलाइए। और 9वें दिन आपको क्या करना है, 9वें दिन आपको सिक्का लेना है, एक सिक्का ले लेना है और 9वें दिन वैसे ही सेम दिया जला करके उसमें सिक्का डाल देना है और अपने घर में उस जोत को जलाना है। माँ की आराधना करनी है, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, आप माँ की आरती करिए, दुर्गा सप्तशती करिए। जो भी प्रोसेस आप पूजा का करते हैं, हमेशा करते हैं, वो सारी पूजा करिए और साथ में ये एक दिया जलाइए अलग से। बाकी जो आप करते हैं वो सब आपको करना है, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है, वो सब आप करिए और साथ में इसको भी करिए ताकि आपको ज़्यादा लाभ हो। और उसके बाद जब ये सब आप सारे दिए जला लेंगी तो आपको 10वें दिन क्या करना है, आपको वो सिक्का अपने पास रख लेना है। वो सिक्का आप निकाल करके जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं वहाँ तिजोरी में रख लीजिए या अपने पर्स में रख लीजिए, लाल कपड़े में बांध करके अपने घर पर्स में भी आप रख सकते हैं इसको। और ऐसे करने के बाद जो भी दिए बाकी आपके बचे हैं उसको एक पन्नी में रैप करके या जैसे भी आपको करना है पेपर में रैप कर लीजिए। उसको करने के बाद आप किसी नदी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपके घर के पास कोई नदी अवेलेबल ही नहीं है या आप कहीं बाहर रहते हैं जहाँ पर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो आप उसको अपने घर के गमले में मिट्टी में खोद लीजिए, मिट्टी को अच्छे से, और उसमें दबा दीजिए और जो भी आपकी इच्छा है उसको बोल दीजिए। और बस माँ जल्दी आपकी सुन लेगी और जल्दी आपकी इच्छाओं को पूरा कर देगी। ऐसा करने से जल्दी ही आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके। तो ये दिए जलाइए, चमत्कारी दिए हैं और इससे ज़रूर आपको लाभ होगा। माँ जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। माँ को खुशबुओं वाली चीज़ें चढ़ाइए, जो भी आप चढ़ा सकते हैं, उनके हलवे का उन्हें भोग लगाइए और केसर भी चढ़ाइए। उनको सब कुछ जो खुशबू से रिलेटेड होता है, फूल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, मिठाइयाँ चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, ये सब आप माँ को चढ़ाइए और माँ को खुश करिए, माँ को प्रसन्न कर लीजिए। माँ जल्दी ही मान जाती है, माँ ज़रूर मान जाएगी और आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी। माँ कभी किसी का भी कष्ट नहीं देख सकती है, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी कर देगी माँ।
तो इन सब उपायों को करिए और फिर मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपको ये उपाय करने के बाद आपको फ़ायदा हुआ। और उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी है, ज़्यादातर लोगों को तो इस उपाय से फ़ायदा हो जाता है, पर जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा कष्ट होता है या कोई और बाधा होती है उनके ग्रहों को लेकर के, तो ईज़िली काम नहीं हो पा रहे होते हैं, कुछ भी सारे उपाय वो करके थक चुके हैं और उनका कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो एक बार अपनी कुंडली को दिखाएं और कुंडली के हिसाब से अपने उपाय कराएं। और अगर आप मुझे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर 8787272179। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन ज़रूर मैं आपको दूंगी। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से उपाय करते हैं तो आपको जल्दी फ़ायदा हो जाता है और जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो अपनी हॉरोस्कोप दिखाइए, ये सारे उपाय करिए और अपनी हॉरोस्कोप दिखाइए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो उसे बताइए ताकि उसको सॉल्व किया जाए और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो बस मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सबके लिए कामना करती हूँ कि सब खुश रहें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आपको। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उनको ये वीडियो मिल सके, जो इसे देख सकें। हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन किसी और है, कोई और है जिसको इसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।